तो ये पंजाब बीजेपी के महासचिव अनिल सरीन ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने इस सांसद मनीष तिवारी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। राज्यसभा और लोकसभा में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा जारी है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब दिया गया है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रही है। इस वक्त मेरे साथ पंजाब बीजेपी के महासचिव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल सरीन जी हैं इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले की बात करें, उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा था कि वो आतंकी कहाँ चले गए। अब अमित शाह कह रहे हैं कि उन्हें मार गिराया है। ये जो चर्चा इस वक्त चल रही है लोकसभा में, राज्यसभा में, कैसे देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक बहुत बड़ी जीत है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की। जिस तरह से पहलगाम घटना के बाद हमारी फौजों ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवाद के अड्डों को तबाह किया और उसके बाद जो उनके एयर बेसिस थे और एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ख़त्म किया। मैं समझता हूँ कि हमारी भारतीय सेना जो है वर्ल्ड की बेस्ट फोर्स है इसमें, और उसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए होती है किसी गवर्नमेंट की, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने पहलगाम घटना के बाद तुरंत निर्णय लिया और पाकिस्तान को आतंकी घटनाओं के लिए एक ठोकवा जवाब दिया उसका। विपक्ष सवाल बार बार खड़े कर रहा है कि सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक। देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर ले लीजिए और ये पंजाब में जो चलता है लग रहा है, या उसके बाद आगे गुजरात में जाकर चलता है, बहुत पोरस बॉर्डर है। वहाँ पर 100% प्लगिंग नहीं हो सकती इन्फिल्ट्रेशंस की। बेशक से हमारी फौजों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी बीएसएफ ने बहुत अच्छा काम किया है और इन्फिल्ट्रेशन को लीस्ट पॉसिबल लेवल तक लेकर आने में वो सक्षम रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जैसे टेरेंस हैं, फॉरेस्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन का सिस्टम बन जाता है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो नए नए तरीके ढूंढता है, कभी सुरंग बनाकर निकलता है, कभी किसी तरीके से निकलता है, कभी ड्रोन से हमारे हथियार भेजता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल सरीन जी को आपने सुना, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ साथ पंजाब बीजेपी के महासचिव भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा इस वक्त चल रही है सदन में, उसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही मनीष तिवारी जो चंडीगढ़ से सांसद हैं, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया, कांग्रेस की तरफ से वक्ता की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो मनीष तिवारी हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। और साथ ही इसको लेकर भी अनिल सरीन जी का कहना है कि जो देशभक्त हैं उनकी आवाज़ को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस दबाने का काम कर रही है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।